गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। श्लोक नंबर 64। आश्रय आश्रयी भावान न स्वातंत्रम समवायिनाम इत्युक्त स संबंधो न युक्त समवायिभी। आश्रय आश्रयी भावान न स्वातंत्रयः समवायिनाम इत्युक्त स संबंधो न युक्त समवायिभी। वैशेषिक मत वाले बताते हैं आश्रय आश्रयी भाव होने से न स्वातंत्रम, गुण और गुणी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। आश्रय आश्रयी भाव होने से गुण और गुणी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं, समवायियों की तरह। अब आचार्य पूछते हैं तुमने समवाय संबंध एक माना है, उसको नित्य कहा है और सर्वव्यापक बताया है। जब एक समवाय नाना पदार्थों में किस प्रकार सक्रिय होगा और उसमें अर्थ क्रिया किस प्रकार करा पाएगा? करा ही नहीं पाएगा। जैसे ब्रह्माद्वैत की चर्चा आती है कि ब्रह्मा जी एक हैं और जितने चराचर पदार्थ हैं वो सब उनकी शेड है, मतलब रिफ्लेक्स है, उनकी छाया है। अब इसी प्रकार तुमने समवाय एक माना, पदार्थ अनेक हैं, समवाय को नित्य मानते हो। अब आश्रय आश्रयी भाव तुम्हारे वैशेषिक मत में घटित नहीं होता। और तुमने कहा कि देश काल आदि की अपेक्षा भेद होने पर भी गुण का गुणी में वर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? आश्रय आश्रयी भाव होने से। ये सब बातें निराधार हैं, एक भी सेंटेंस के अंदर युक्तियाँ नहीं दिखती, प्रामाणिकता नहीं दिखती हैं। इत्य अयुक्त, यह कथन करना अयुक्त है। इति प्लस अयुक्त, ई वर्णो यम पत्ते असवर्ण परे, संबंधो न युक्त। इस प्रकार जो आप चर्चा कर रहे हो वो संबंध युक्ति संबंध संगत नहीं बैठता। समवाय एक और पदार्थ एक है, मान लो कोई एक पदार्थ की चर्चा कर लो, पर इसमें गुण तो अनेक हैं। एक ही पदार्थ नाना कार्यों का संपादन उसमें नजर आ रहा है। जीव एक है और कार्य अनेक करता हुआ देखा जाता है, फिर कैसे बनेगा? और क्रिया कारक भाव तब बनेगा जब परिणमनशीलता स्वीकार करो। कूटस्थ नित्य में तो परिणमनशीलता होगी नहीं। जब तुम्हारा समवाय संबंध नित्य है और संख्या में एक है और सर्वव्यापी है, तो अब प्रश्न उठता है कि बताओ वो अपने अवयवी में और अवयवों में अंश रूप में वर्तता है या सर्वांश से वर्तता है? अंश रूप में कार्य करता है या पूर्ण रूप से वर्तन करता है? अंश रूप में यदि स्वीकार करोगे तो तुमने तो समवाय को निरंश माना है। समवाय को निरंश माना है। जैसे हम जीव द्रव्य एक हैं, लेकिन इंद्रियां हमें 5 मिली हैं। हम नेत्र इंद्रिय की तरह देखने का काम करते हैं, देखने वाला भी वही जीव, सुनने वाला भी वही जीव, जीवा इंद्रिय से किस चीज़ का स्वाद ले रहा है तो वही जीव। एक में अनेक प्रकार का वर्तन हो रहा है। अब समवाय संबंध तुम्हारा नित्य है, वो एक जीव में नाना प्रकार की अर्थ क्रिया कैसे करा पाएगा? यदि वो समवाय संबंध नेत्र के साथ जुड़ता है तो नेत्र जीव द्रव्य से बिल्कुल भिन्न तो है नहीं, जुड़ा हुआ है। व्यक्ति एक ही है, वही देखने का काम कर रहा है, वही सुनने का काम कर रहा है। तो जो उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय वैशेषिक मत में बैठता नहीं। कभी हमारा उपयोग देखने में लगता है, कभी हमारा उपयोग सुनने में लगता है। तो ये उत्पाद व्यय की चर्चा है, देखने रूप क्रिया का होना और सुनने रूप क्रिया का बंद हो जाना। पहले सुन रहे थे, अब सुनना बंद कर दिया, अब देखने लग गए। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सब, तुम ध्रुव पद को पक्ष को तो ले रहे हो, लेकिन उत्पाद और व्यय
कि जो विवक्षाएं हैं वो वैशेषिक मत में घटित नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें समवाय को नित्य माना है और वस्तु को सामान्य मात्र माना है। सामान्य अलग, विशेष अलग, गुण अलग, बिल्कुल गुण ही अलग। अब गुण यदि गुणी से अलग है तो प्रश्न उठता है कि अग्नि उष्ण है, जल शीतल है, जीव में चेतना है, पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये व्याख्या कैसे बनेगी? जिसमें जो गुण घटित हो रहा है वही उसमें नजर आ रहा है। असमवाय संबंध यदि गुण बिल्कुल पृथक माना जाएगा, प्रदेश भेद पूर्वक उनको अलग माना जाएगा, तो स्वकीय योग्यता अपनी अपनी सिद्ध नहीं हो पाती है। जल का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, ये स्वभाव सिद्ध कैसे होगा? गुण तो बिल्कुल अलग था, अग्नि अलग, उष्णता अलग। अग्नि को उष्ण किस आधार पर कहोगे? जल अलग, जल के अंदर आने वाली शीतलता बिल्कुल अलग, तो जल को शीतल कैसे कहा जाएगा? जीव का स्वभाव चेतना रूप कैसे कहा जाएगा? जीव गुण और गुणी सर्वथा भेद है, तो समवाय संबंध किसी को उठा के किसी के साथ भी जोड़ देगा ना फिर तो। अवयव और अवयवी, अब अवयव एक तो कहेंगे परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं, लेकिन प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है और उन सब का संयोग संबंध हुआ। या पानी डाल करके उसको बिल्कुल घट कर दिया, मिला दिया, गोंद से किसी चिपका दिया, ये पन्ने सब एक में एक मिल गए हैं, लेकिन प्रत्येक का अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग अस्तित्व है। और परमाणु लो तो अनेक परमाणु का समूह एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ भी अनेक परमाणु का समूह है। तो अंश अंशी भाव की चर्चा एक इस प्रकार से होती है। हाँ, संयोग संबंध पूर्वक अवयव अवयवी की चर्चा, संश्लेष संबंध पूर्वक अवयव अवयवी की चर्चा, एक गुण और गुणी की व्यापक भाव रूप संबंध को लेकर, अविनाभाव संबंध को लेकर के, सहभावी नियम को लेकर के आश्रय आश्रय भाव की चर्चा। इनमें इस प्रकार का खुलासा किया ही नहीं गया। क्या टेबल पर पुस्तक रख दिया, इस प्रकार आश्रय आश्रय भाव को तुम वैशेषिक स्वीकार करते हो, या द्रव्य कर्म नो कर्म आदि का जो संश्लेष संबंध है उसको स्वीकार करते हो, या व्यापक भाव को लिए हुए जो आश्रय आश्रय भाव उसको स्वीकार करते हो? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, तो हमारे आचार्यों ने तो क्लियर किया है कि गुण द्रव्याश्रया गुण जो है गुणी के आश्रय से रहता है, पर कौन सा आश्रय बताया? व्यापक भाव को ले, स्वभाव नियम को बताकर आश्रय आश्रय भाव बता रहे हैं। इन्होंने तो आश्रय आश्रय भाव रख दिया और कुछ भी विषय को क्लियर किया नहीं। कहता है कि गुण और गुणी में आश्रय आश्रय भाव हो जाने से उनमें पूर्ण स्वातंत्र नहीं है और देश काल की अपेक्षा भेद होने पर भी समवाय संबंध की वर्तना बन जाती है, अर्थात समवाय संबंध उनमें अर्थ क्रिया प्रकट कर देता है। कैसे कर देगा अर्थ क्रिया प्रकट? बालू में क्या कहेंगे, घट रूप कोरा बालू है अलग अलग, उसमें घट रूप परिणमन करने की योग्यता है ही नहीं। स्वकीय योग्यता प्रत्येक द्रव्य की स्वीकार करनी पड़ेगी। समवाय संबंध ने योग्यता को जन्म नहीं दिया, वस्तु के अंदर रहने वाली योग्यता को जन्म नहीं देता है, और तुम्हारा काल्पनिक समवाय है। वास्तव में समवाय संबंध पूछता जाता है कि वो द्रव्य है, तुम्हारा समवाय कोई द्रव्य है कि कोई गुण है कि कोई पदार्थ है, क्या है? द्रव्य कहो तो तुमने तो द्रव्य को सामान्य रूप माना है अलग, समवाय को तुम नित्य मान रहे हो। जो नित्य है, सर्वथा नित्य है, वो तो वैसा का वैसा बना रहेगा, वो उसके अंदर किसी प्रकार की अर्थ क्रिया नहीं बनेगी। अर्थ क्रिया मानने के लिए गुण पर्यवत द्रव्यम ये मानना ही पड़ेगा। कोई भी चीज की चर्चा करो तो उसमें तीनों एक साथ आएंगे, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। 6 द्रव्य से किसी की भी चर्चा ले लो, तुम समवाय की चर्चा करते हो और समवाय को संबंध बताते हो। संबंध का मतलब 2 का होना, संबंध व्याकरण में भी संबंध कारक होते हैं, तो 2 का सम्मेलन बता रहे हैं। अब तुम्हारा समवाय संबंध ये संख्या में 1 है। आचार्य प्रश्न कर रहे हैं वो समवाय किसी दूसरे समवाय की सहायता से अर्थक्रिया करता है क्या? यदि दूसरे समवाय की सहायता से अर्थ किया करता है, इस पक्ष को स्वीकार करते हो, तो प्रश्न उठता है कि जो सेकंड वाला तुमने स्वीकार किया समवाय,
वो किसकी सहायता से करता है? उसको तीसरे समवाय की आवश्यकता है, तीसरे समवाय को चौथे समवाय की आवश्यकता है, चौथे को पांचवें समवाय की। अनवस्था दोष आ जाएगा, अनवस्था दोष आ जाएगा। और अंश रूप वर्तन करता है कि पूर्णता वर्तन करता है? यदि अंश रूप में वर्णन करता है तो तुम्हारे यहाँ तो अंश अंशी दोष स्वीकार किया ही नहीं है। समवाय निरंश है, जो स्वयं निरंश है वो पूर्ण रूप में एक में जाकर समाएगा। यदि देखने की क्रिया हमें करनी है तो वो समवाय मात्र नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ा, और नेत्रेंद्रिय हमारे जीव द्रव्य के आत्म प्रदेशों से कोई स्वतंत्र इंद्रिय है नहीं। द्रव्येंद्रिय भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, उसमें आत्म प्रदेश संचालित हैं, तब तो हम देख पाते हैं। कर्णेंद्रिय भी मात्र द्रव्येंद्रिय की चर्चा नहीं करेंगे हम, उस द्रव्येंद्रिय के अंदर भी आत्म प्रदेश संचालित हैं, तब तो सुनने का काम कर रहा है। यदि आत्म प्रदेश रहित हो जाए तब तो डेड बॉडी भी, इंद्रियां तो मौजूद है, तो जो मरा मृत्यु कलेवर पड़ा हुआ है वो भी पर देखने सुनने जानने का काम करता रहेगा। ऐसा नहीं है ना। आश्रय आश्रय भाव स्वीकार तो कर रहे पर सही रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। यदि स्वतः देखो यहाँ वह समवाय समवायियों में, समवायी मतलब द्रव्य जिसके साथ समवाय संबंध स्थापित किया जा रहा है, वह समवाय समवायियों में स्वतः वर्तता है, स्वतः वर्तन करता है, या अन्य समवाय की सहायता से वर्तन करता है। यदि स्वतः होता है तो फिर समवाय की कल्पना ही क्यों करते हो? अवयव अवयवी में स्वतः संबंध को प्राप्त हो जाएगा, अवयव अवयवी में स्वतः संबंध को प्राप्त हो जाएगा। समवाय संबंध अवयव को उठावे और अवयवी के साथ जोड़े, इसकी क्या आवश्यकता है? तुमने समवाय को स्वतः संबंध का अन्य समवाय संबंध की आवश्यकता नहीं है इसने कहा। तो फिर ऐसा मान लो कि अवयव अवयवी के साथ स्वतः संबंध को प्राप्त हो जाएगा, अलग से समवाय की कल्पना करना व्यर्थ हो जाएगा। समवाय यदि स्वतः अर्थ क्रिया करा रहा है, गुण को उठा करके गुणी के साथ जोड़ रहा है, तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं समवाय की कल्पना ही व्यर्थ है। अवयव भी अवयवी के साथ स्वतः जुड़ा हुआ है, यही स्वीकार कर लो। काल्पनिक वस्तु को तुम एक लाख बिठा रहे हो, क्यों बिठा रहे हो? मत बिठाओ ना। इन्होंने कहा तीसरे समवाय की आवश्यकता पड़ेगी, चौथे की आवश्यकता पड़ेगी, अनवस्था दोष आ जाएगा। यदि यह कहा जाए कि समवाय अनाश्रित होने से संबंधांतर की अपेक्षा नहीं रखता किंतु असंबद्ध है, तो यह कहना उचित नहीं। जो स्वयं असंबद्ध है वह एक का दूसरे के साथ संबंध कैसे करा सकता है? तुम्हारे समवाय के अंदर इस प्रकार की योग्यता है कि वो गुण और गुणी को परस्पर मिला देता है, तो इसका मतलब है समवाय स्वयं संबद्ध है। जो स्वयं असंबद्ध होगा, जिसमें योग्यता का ही अभाव है, असंबद्ध मतलब समवाय के अंदर ये योग्यता है ना कि गुण को पकड़ गुणी के साथ जोड़ देवे और अर्थक्रिया करावे, तो समवाय संबंध भी कुछ अपनी स्व की योग्यता रखता है, वो भी अपने गुण धर्म से संबद्ध है। यदि उसको सर्वथा असंबद्ध मानोगे तब तो जड़ की निष्क्रिय हो गया। क्रिया किस में बनेगी? जो अपनी योग्यताओं को स्व की योग्यताओं से सहित है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में क्रिया होती है। तेरा समवाय भी कुछ स्व की योग्यता रखता है, उस योग्यता के साथ वो समवाय संबद्ध है कि नहीं है? यदि नहीं है तब तो वो जोड़ा जोड़ी कर ही नहीं सकता, गुण को गुणी के साथ जोड़ने का काम नहीं कर सकता। जड़ की तरह मतलब कूटस्थ नित्य रूप हो गया। नित्य समवाय नित्य है, एक है और व्यापक है। बताओ, सर्वव्यापी है, व्यापक है, तो व्यापक रहेगा तो भैया अर्थ क्रिया कैसे बनेगी? उत्पाद व्यय, कुम्हार तो मिट्टी मिट्टी बनी रही, घड़ा बन ही नहीं सकेगा। समवाय नित्य है, वो उत्पाद और व्यय का कार्य नहीं कर सकता। जो स्वयं नित्य है वो नाश और उत्पाद इन दोनों विषयों में उसका वर्तन नहीं हो पाएगा। एक अंश रहेगा, हाँ? मिट्टी रूप लोंदे का अभाव होगा तब तो घड़ा का रूप पर्याय का प्रारंभ होगा, उत्पन्न होगा वो। तो उत्पाद और व्यय ये दोनों वैशेषिक मत में घटित नहीं होते हैं,
इसलिए तुम्हारा मत असिद्ध है, युक्ति संगत नहीं है। सीधा सीधी बात है। थोड़ा सा कोई मान रहे हैं, ये सामान्य अलग मानता है और विशेष बिल्कुल, गुण बिल्कुल अलग, द्रव्य अलग। अब दोनों अलग, दोनों ही द्रव्य हो गए फिर तो। गुण और गुणी को तो मतलब अविनाभाव मानते, आयुषित संबंध है। अब प्रदेश भेद पूर्वक तो दोनों द्रव्य हो गया फिर तो। गुण भी अनेक, गुणी भी अनेक हो जाएगा फिर तो। कल चर्चा चली थी उसके अनुसार से। संबंध रहित होने की हालत में वह दूसरे के साथ कैसे रह सकता है? दूसरे के साथ, द्रव्य आदि के साथ कैसे रहेगा? क्योंकि नित्य है, असंबद्ध है। जो स्वयं असंबद्ध है वो दूसरे का संबंध भी नहीं करा सकता। असंबद्ध का मतलब समवाय संबंध के अंदर तुम ये क्षमता स्वीकार करते हो कि उसका काम यही है। वो क्या करता है? गुण को गुणी के साथ संबंध कराता है। तो जो स्वयं असंबद्ध है, जिसके अंदर किसी प्रकार की योग्यता है ही नहीं, वो किसी भी कार्य को कैसे संपादित करेगा? अर्थक्रिया कैसे करेगा? समवाय यदि नित्य है तो उसमें अर्थक्रिया नहीं बनेगी। जो कूटस्थ नित्य रूप पदार्थ होता है उसमें परिणमन नहीं होता। तुम्हारा समय परिणमन करता है तब तो गुण और गुणी के साथ संबंध करा रहा है। जो स्वयं संबद्ध है वही एक का दूसरे के साथ संबंध भी करा सकता है। हाँ, संबंध तो दो के बीच में होगा। करा सकता है। तो तुम्हारा समवाय भी कुछ अपनी जो शक्ति योग्यता से सहित है, तब तो उसमें अर्थक्रिया हो रही है। अर्थक्रिया उसी में होगी। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि हमने पढ़ा है आलापति में। वस्तुत्व किसे कहते हैं? जिसके निमित्त से अर्थक्रिया होती है उसे हम वस्तुत्व कहते हैं। वस्तु क्या है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। और वस्तु के अंदर जो क्षमता है, योग्यता है, उसे वस्तुत्व तो प्रत्यय लगा दिया। वस्तु किसे कहते हैं? सामान्य विशेषात्मक वस्तु है और उसमें तो प्रत्यय लाकर एक भाववाचक संज्ञा बना दिया। तो जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु होगी उसी में अर्थ क्रिया होगी, उसी में परिणमनशीलता होगी। अकेला सामान्य, अकेला विशेष है तो परिणमनशीलता होगी नहीं। और दुनिया में कोई अकेला सामान्य रूप पदार्थ देखा ही नहीं जाता है, अकेला विशेष रूप पदार्थ भी नहीं देखा जाता है। अग्नि अलग पड़ी हो, उष्णता अलग हो, जल अलग पड़ा हो, उसकी शीतलता अलग हो, ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ देखा ही नहीं जाता है। संभव ही नहीं, युक्ति संगत नहीं है। इसलिए तुम स्वीकार करो कि जो समवाय संबंध है वो यदि संख्या में एक है तो भी उसको सर्वथा असंबद्ध मत कहो। ये असंबद्ध कर रहा है समवाय संबंध को। जी असंबद्ध है तो एक दूसरे का गुण और गुणी का संबंध कराने की क्षमता भी उसमें नहीं रहेगी। हाँ, बने प्रदेश भेद है। और जो प्रदेश भेद मानोगे तो प्रदेश भेद पूर्वक तो द्रव्य होता है अनेक। जैसे कि ये पुस्तक अलग, टेबल अलग, माइक अलग, हम अलग बैठे हैं, पीछे अलग, भिन्न भिन्न है ना, तो इतने द्रव्य हो गए। स्कंद रूप में द्रव्य की पर्याय द्रव्य अलग अलग हो गए ना। एक को तुम गुण कह रहे हो, को गुणी कह रहे हो, अरे दोनों ही द्रव्य। गुण तो गुणी से निरंतर त्रैकालिक, मतलब गुण गुणी के साथ त्रैकालिक संबंध रखता है, अविनाभाव संबंध रखता है। प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद होने पर तो भिन्न भिन्न द्रव्य की चर्चा आ गई, अत्यंताभाव की चर्चा आ गई। गुण और गुणी में अत्यंताभाव नहीं है। यदि अत्यंताभाव मान लोगे तब तो उसको गुण मत कहो, तो अलग ही होगी। अलग ही है, बिल्कुल अलग है। सिर्फ माइक अलग, टेबल अलग, पुस्तक अलग, ये सब अलग अलग हो गए। फिर तो माइक कभी टेबल नहीं बनेगा, टेबल कभी माइक नहीं बनेगा। अब तुम परिणमन आगे कुछ करते रहो, बात अलग है। इसका आइटम उसमें जोड़ जाड़ कर, लेकिन अब वर्तमान पर्याय की अपेक्षा तो इसका अर्थ क्रिया अलग, इसकी अर्थ क्रिया अलग। सभी द्रव्य अपने अपने अस्तित्व के लिए हुए हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, द्रव्य के अंदर जिस पर्याय में जिस प्रकार परिणमन करने की क्षमता है वो उस पर्याय में उसी प्रकार परिणमन करेगा। ये चीज़ है। परिणमनशीलता को स्वीकार करोगे तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि कोई भी द्रव्य है वो गुण और पर्याय से निरंतर सहित रहता है। गुण और पर्याय दोनों साथ साथ द्रव्य के साथ रहते हैं और इस बात को ये स्वीकार नहीं करता है, इसलिए इसका मत खंडित हो रहा है। नमक से चाशनी थोड़ी नहीं बन सकती। हाँ, सही बात लिख दिया ना। इति आयुक्ता,
जो स्वयं संबंध हो न, यदि जो उसका स्वयं क्या है, असंबद्ध है। समवाय संबंध यदि स्वयं असंबद्ध है तो वो किसी का संबंध भी नहीं करा सकता। आपका कहना अयुक्त ठहरता है, मतलब प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, न युक्त। समवाय भी, समवाय और समवाय की जो चर्चा आपने करी वो आपकी चर्चा गलत ठहरती है। अवयव और अवयवी, इनमें आश्रय आश्रय भाव घटित नहीं होता है, क्योंकि आपने दोनों को सर्वथा स्वतंत्र माना, अवयव और अवयवी को। हमारे यहाँ तो स्वतंत्र भी हैं और नहीं भी हैं। अनेक परमाणुओं का समूह ये स्कंध है, पुद्गल स्कंध। तो प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य है, लेकिन संयोगी संबंध हुआ ना इनका। हाँ, स्कंद के रूप में संयोगी संबंध हुआ। संयोगी संबंध की चर्चा अलग प्रकार से है। संश्लेष संबंध की चर्चा दूध और पानी की तरह अलग प्रकार की है। अविनाभाव संबंध, समवाय संबंध, आयोजित संबंध की चर्चा अलग प्रकार से है। तो इस प्रकार से युक्ति संगत सारी बातें ठहरती हैं, पर इन्होंने इस प्रकार की चर्चा अपने मत में रखी नहीं है। इनके यहाँ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि समवाय को संख्या में एक, नित्य और सर्वव्यापक मान रहे हैं और निरंश मान रहे हैं। जो निरंश होगा सर्वत्रैकालिक निरंश, जो निरंश है उसमें संबंध कैसे बनेगा। परमाणु, एक छोटा परमाणु निरंश है, लेकिन उसमें क्या बताया, उस परमाणु को भी हमारे आचार्यों ने क्या मूर्ति कहा। इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा, फिर मूर्ति, क्योंकि उसमें स्कंद रूप प्रणमन करने की योग्यता है। जब स्कंद बनेगा, जब गोचर होगा, हाँ, मूर्त है वो। इंद्रियों का विषय परमाणु नहीं बनता है, फिर भी अणु को भी मूर्त बताया। क्यों? उसमें स्कंद रूप प्रणमन करने की योग्यता है। इसने द्रुचादि जो परमाणु के गुण, जो पुद्गल के गुण है, वो परमाणु में पाए जा रहे हैं। और इसने द्रुच्छत्वाद बंध, भेदादणु, भेद पूर्वक अणु की उत्पत्ति होती है। और भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, भेद और संघात दोनों के द्वारा चाक्षुष वह इंद्रिय गोचर होता है। भेद के द्वारा भी होता है ना। बहुत बड़ा पीस था लकड़ी का, फिर तोड़ तोड़ कर खंडित करके एक कोई आकार दे दिया, टेबल आदि बना दिए, फर्नीचर बना दिया, तो भेद से भी तो स्कंद रूप पर्याय उत्पन्न हुई। और टुकड़ा करते करते बिल्कुल परमाणु छोटा, अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होगी, लेकिन स्कंद की उत्पत्ति भेद और संघात दोनों से होती है। स्कंद की उत्पत्ति भेद संघात दोनों से होती है। जैसा आपको आइटम तैयार करना, छोटा बड़ा, बड़ा ही तो अनेक प्रकार की पीस बनाता है और अनेक प्रकार की उसको आकृति देता है और जोड़ जाड़ करके एक आइटम बना देता है। उसमें छोटे पीस भी जुड़े हुए हैं, बड़ा पीस भी जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए। आगे 65 नंबर, सामान्यम समवायश्चाप्येकैकत्र समाप्तितः अंतरेणाश्रयं न स्यान् नासोत्पादिषु को विधि। सामान्य समवाय वायश्च एकैकत्र समाप्तितः अंतरेणाश्रयं न स्यान् नासोत्पादिषु को विधि। जिस प्रकार सामान्य आश्रय के बिना नहीं रहता, पहले सामान्यम दिया ना, नीचे देखो अंतरेण आश्रयम न, अंतरेण माने बिना, आश्रय के बिना सामान्यम न नीचे की लाइन में है ना, सामान्यम आश्रयम अंतरेण न, जो सामान्य है वो आश्रय के बिना नहीं रहता। इसी प्रकार समवाय भी आश्रय के बिना नहीं रहता। जिस प्रकार सामान्य आश्रय के बिना नहीं रहता, उसी प्रकार समवाय भी आश्रय के बिना नहीं रहता। जब क्योंकि सामान्य भी धर्म है, दो धर्म होते हैं, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। सामान्य धर्म को भी आश्रय चाहिए, द्रव्य सामान्य धर्म भी द्रव्य के आश्रय से है और विशेष धर्म भी द्रव्य के आश्रय से है। सामान्य और विशेष दोनों धर्म वस्तु में मौजूद हैं। जैनाचार्य इस प्रकार बताते हैं। तो सामान्य, अब समवाय को क्या कर रहा है, जैसा सामान्य वैसा ही समवाय। सामान्य आश्रय से के बिना नहीं रहता, अर्थात आश्रय का सहारा लेता है, और समवाय भी आश्रय के बिना नहीं रहता, वो भी आश्रय सहित है। समवाय भी आश्रय सहित है और सामान्य भी आश्रय सहित है। अब आचार्य क्या बताते हैं, जब सामान्य और समवाय
दोनों की प्रत्येक द्रव्यादि नित्य व्यक्तियों में समाप्ति अर्थात पूर्णता हो गई। अब क्या हुआ? समवाय और सामान्य ये दोनों नित्य हैं और व्यापक हैं। अब उसी में समा गए, नित्य पक्ष में ही सिद्ध करने में इनकी पूर्णता हो गई। ये मात्र नित्य पक्ष को सिद्ध करने में ही इनका विषय समाप्त हो जाता है। वस्तु के अंदर सर्वथा नित्य धर्म नहीं है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु। सामान्य धर्म वस्तु की नित्यता को प्रकट कर रहा है, द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को ले रहा है। द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु नित्य है। अब तुम्हारा वैशेषिक मत, तुम करो क्या बता रहे हो? सामान्य भी आश्रय पूर्वक है और समवाय भी आश्रय पूर्वक है। सामान्य आश्रय के बिना नहीं रहता। अब तुम्हारे समवाय ने नित्य पक्ष मात्र को सिद्ध किया। सामान्य के मैंने द्रव्यार्थिक न्याय का विषय हुआ ना, नित्य मात्र को सिद्ध कर रहा है। समवाय भी मात्र नित्यता को सिद्ध कर रहा है और नित्यता को सिद्ध करने मात्र में ही उसका विषय समाप्त हो गया। लेकिन वस्तु के अंदर अनित्य धर्म भी तो मौजूद है। उस धर्म की सिद्धि वैशेषिक मत से हो ही नहीं पा रही है। उत्पाद वह जो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है उसकी सिद्धि तुम्हारे मत से नहीं होती। तुम द्रव्यार्थिक न्याय के विषयभूत सामान्य पक्ष को तो अपने समवाय के द्वारा सिद्ध कर रहे हो। तुम्हारा समवाय भी नित्य और वस्तु भी नित्य, तो वो नित्य तो सिद्ध हो रहा है, लेकिन वस्तु के अंदर जो परिणमन होता है, उत्पाद वह होता है, वो तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो पा रहा है। सामान्य और समवाय दोनों एक एक हैं और एकत्र एक में ही समाप्त हो गए। एक ही विषय में समाप्ति को प्राप्त हो गए, समापन हो गया उनका। एक में ही समापन हो गया, माने वस्तु के अंदर रहने वाले एक धर्म को ही सिद्ध, मात्र एक धर्म को ही सिद्ध कर पाते हैं। अन्य धर्मों की सिद्धि तुम्हारे मत से हो ही नहीं पा रही है। आप वो एक में ही विलय को प्राप्त हो गया। माने उसका जैसे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय मात्र नित्यता को विवक्षित रखना, लेकिन वो अनित्यता को सापेक्ष लिए हुए नित्य को बता रहा है। ये पहले कुछ कह रहे थे, अब कुछ अलग कह रहे हैं। बात तो बनाएगा ही कुछ ना कुछ अपने मत की सिद्धि के लिए। ये स्वचनबाजी तो सिद्ध होते ही हैं। आश्रय आश्रय भाव बता रहे हो, संबंध बता रहे हो, और संबंध बनता ही नहीं तुम्हारे मत में, क्योंकि गुण का गुणी से कभी अभाव देखा ही नहीं गया है। उष्णता रहित अग्नि देखी नहीं गई है। तुम समवाय के द्वारा अग्नि में उष्णता सिद्ध करना चाहते हो। समवाय संबंध के द्वारा अग्नि में उष्णता सिद्ध करना चाहते हो। समवाय संबंध ने अग्नि में उष्णता सिद्ध नहीं करी। अग्नि स्वभावतः उष्ण है। हाँ, एक एक में ही समापन को प्राप्त हो गया। तुम्हारा समवाय और तुम्हारे द्वारा माना हुआ सामान्य एक में ही समापन को प्राप्त हो जाता है। अंतरेण आश्रय न, तो क्यों आश्रय के बिना नहीं रहता वो। वैशेषिकों के द्वारा माना हुआ सामान्य, वैशेषिकों के द्वारा माना हुआ समवाय आश्रय के बिना नहीं रहता। ठीक है, अब उसने क्या किया? नित्य पक्ष का आश्रय ले लिया और उसी पक्ष में उसका समापन हो गया। अब पूछा जा रहा है कि वस्तु में जो नाश और उत्पाद होता है, को विधि, उसमें तुम्हारी क्या विधि लगेगी? उस फॉर्मूले को भी तो सिद्ध करो जो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। कभी घड़ा बनता है, कभी मिट्टी से कोई घड़ा बना रहा है, कोई कटोरा बना रहा है, कोई ग्लास बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बन तो रहा उसी मिट्टी में। अब तुम्हारे मत में तो नित्यता सिद्ध हुई कि मिट्टी एक मिट्टी सामान्य को स्वीकार किया, पर मिट्टी में होने वाला जो विशेष परिणमन उसको तुम स्वीकार कर नहीं रहे हो। अब आचार्य पूछ रहे हैं, बता, वो मिट्टी का लोंदे रूप पर्याय का अभाव हुआ और घट प्रकट हुआ, तो मिट्टी रूप लोंदे का अभाव रूप नाश और घट रूप पर्याय का उत्पाद, ये नाश और उत्पाद की विधि कहाँ रह गई? बताओ, उसको भी तो सिद्ध करो। घड़ा कहीं फूटा कहीं नहीं, उसको सिद्ध करो तुम। तुम्हारे मत में इस प्रकार का सिद्धि हो ही नहीं रही है। जिस प्रकार सामान्य आश्रय के बिना नहीं रहता, उसी प्रकार समवाय भी आश्रय के बिना नहीं रहता। जब सामान्य और समवाय दोनों की प्रत्येक द्रव्य आदि में नित्य व्यक्तियों में, नित्य व्यक्ति माने प्रगट, जो नित्य रूप धर्म है, व्यक्ति माने एक पॉइंट ले लो, नित्य पॉइंट को तो सिद्ध कर रहा है।
और उसी को सिद्ध करने में तुम्हारे पक्ष का समापन हो गया, समाप्ति अर्थात पूर्णता हो जाती है। अब बताओ, पूर्व पर्याय का नाश, अगली पर्याय का उत्पाद, नाश हुए और उत्पन्न हुए अनित्य कार्यों में उनके सद्भाव की विधि व्यवस्था कैसे बनेगी? नाश और उत्पाद तुम्हारे वैशेषिक मत में सिद्ध कैसे हो पाएगा? इसको भी सिद्ध करोगे कि नहीं करोगे? नहीं कर पा रहे हो तो तुम एकांतवादी, तुम्हारा मत मिथ्या ठहरता है। ऑल राउंड वस्तु के स्वरूप को सिद्ध करके बताओ। वस्तु के अंदर रहने वाले नित्यत्व धर्म को तो तुमने उटपटांग जैसे भी सिद्ध करने का प्रयास किया, चलो हम सिद्ध मान ले रहे हैं कि समवाय हमारे जैनाचार्यों ने तो आयुध सिद्ध संबंध, अविनाभाव संबंध को सभाव नियम और क्रम भाव नियम बताया ना। सक्रम भाव नियम अविनाभाव, इसके यहाँ इस प्रकार के लक्षण बताए ही नहीं गए। ये तो नित्य मान रहा है समवाय संबंध। हमारे यहाँ ये बताया है गुण और गुणी का नित्य संबंध होता है, त्रैकालिक संबंध होता है। उसी पॉइंट को घुमा फिरा करके एक काल्पनिक समवाय इसने मान लिया। समवाय संबंध शब्द तो हमारे जैन डिक्शनरी से उठाया। हमारे यहाँ आयुध सिद्ध संबंध को, अविनाभाव संबंध को समवाय संबंध कहा है, इसलिए हमारे जैन डिक्शनरी से समवाय शब्द तो उठा लिया, लेकिन लक्षण अलग बता दिया। मनगणंत उसको स्वरूप एक घोषित कर दिया कि समवाय एक है, बस मान लो, काल्पनिक मान लिया। और वो गुण को गुणी के साथ जोड़ता है। कहाँ से जोड़ेगा? हमारा उपयोग कभी देखने में जाता है, कभी सुनने में जाता है, कभी चखने में जाता है, कभी स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ठंडा गर्म आदि का अनुभव करते हैं। समवाय संबंध नहीं जोड़ता। हम अपने उपयोग को जिस इंद्रिय के साथ जोड़ते हैं उस रूप में जानना देखना होता है छद्मस्त अवस्था में। सही साइंस तो ये है, हम अपने उपयोग को जोड़ते हैं उस द्रव्येंद्रिय के साथ में, उपयोग को भावेंद्रिय के साथ में जोड़ते हैं। अब जोड़ते उस चीज को तो इसने समझा नहीं, अब समवाय संबंध एक अलग मान लिया। हमारे अंदर देखने की भी योग्यता है, सुनने की भी योग्यता है। अब हम अपना उपयोग जोड़ेंगे। हमें देखना मेरा प्रयोजन है तो हम नेत्रेंद्रिय की तरफ अपना उपयोग जोड़ेंगे। हमारा सुनना जब मेरा प्रयोजन है तो कर्णेंद्रिय की तरफ अपना उपयोग जोड़ेंगे। इसने क्या कर दिया? उस बात को समझा नहीं, उस बात को तो समझ ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया, और कह दिया हाँ समवाय है ना एक अलग। वही तो उस समवाय संबंध से देखना जानना होता है। उपयोगी नहीं है इसको देखना। हाँ, कुछ भी नहीं कर पाएगा। कभी देखने की क्रिया बंद हो जाती है, सुनने की क्रिया चालू होती है। तो नाश और उत्पाद को भी तो सिद्ध करो। सर्वथा लगाने में कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, सीधा सीधी बात है। ये बता रहे हैं उत्पन्न हुए, नाश हुए और उत्पन्न हुए अनित्य कार्यों में उनके सद्भाव की विधि व्यवस्था कैसे बन सकती है? तुम्हारे वैशेषिक मत में नाश और उत्पाद की चर्चा आई ही नहीं, उसकी चर्चा भी तो करो, तब तो ऑलराउंड समीचीन चर्चा होगी। क्योंकि नाश और उत्पाद भी तो देखा जा रहा है, परिणमन भी तो देखा जा रहा है। जहाँ एक व्यक्ति का उत्पाद, व्यक्ति माने पर्याय ले लो, एक पर्याय का उत्पाद और पहले से न रहने, जहाँ एक व्यक्ति का उत्पाद हुआ वहाँ पहले से न सामान्य है न समवाय है। उत्पाद वैशेषिक मत में उत्पाद शब्द घटित नहीं होता है, क्योंकि सामान्य भी नित्य पक्ष को सिद्ध करता है, समवाय भी नित्य पक्ष को सिद्ध करता है। अब उत्पाद कैसे बनेगा? उनका वहाँ कोई आश्रय है नहीं। किस आधार पर तुम उत्पाद व्यय को सिद्ध करोगे? तुम्हारे द्वारा बताया हुआ सामान्य, तुम्हारे द्वारा बताया हुआ समवाय, वो तो उत्पाद व्यय को सिद्ध कर नहीं पा रहा है। उन दोनों का आश्रय यहाँ है ही नहीं, अनाश्रित होने का प्रसंग आता है। यह भी संभव नहीं है अन्य व्यक्ति से पूर्ण रूप से या अंश रूप में आते हो। आप कहो कि अंश रूप में वो उधर चला जाएगा और उत्पाद व्यय को घटित कर देगा, तो तुम तो समवाय को निरंश मानते हो। अंशी तुम्हारे यहाँ व्यापक भाव वाला है ही नहीं। पूर्व आधार का अभाव तथा सामान्य और समवाय में सांस पने का प्रसंग आएगा। तुमने समवाय को निरंश माना है। यदि तुम कहो कि पूर्व का आधार लेकर के आगे की पर्याय बनेगी, तो कैसे बनेगी?
हमारे आचार्य ने बताया अंधकार और प्रकाश दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अंधकार रूप पर्याय मिटती है और प्रकाश रूप पर्याय प्रकट होती है। फिर प्रकाश रूप पर्याय मान लो मिट गई तो अंधकार रूप पर्याय प्रकट हुई, लेकिन द्रव्य वही है ना, पुद्गल द्रव्य पर्याय उसी की है। तो हम तो सांस और निरंश दोनों को सापेक्ष स्वीकार कर रहे हैं। ये चीज है। आश्रय के नाश होने पर माने पुद्गल द्रव्य का यदि पुद्गल द्रव्य ही नहीं है तो प्रकाश और अंधकार पर्याय किसमें बनेगी? आश्रय का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि तुमने आश्रय और आश्रय में सांसपना स्वीकार किया नहीं है, निरंश स्वीकार किया है। अब निरंश है तो मिट गया, द्रव्य ही नष्ट हो गया। जब द्रव्य ही नष्ट हो गया तो फिर अर्थक्रिया किसमें बनेगी? परिणमन किसमें बनेगा होगा? आश्रय के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वे नित्य हैं। आचार्य बता रहे हैं नित्य पक्ष में नाश और उत्पाद नहीं बनता। आश्रय का नाश मतलब आश्रय का नाश, आश्रय का नाश मतलब आश्रय का नाश। दोनों में तुम नित्य संबंध बता रहे हो, हमारे यहाँ सर्वथा नित्य नहीं बताया। द्रव्य का नाश नहीं होता है, लेकिन द्रव्य में होने वाली जो पर्याय हैं गुणों के द्वारा, गुणों में जो परिणमन बन रहा है, कभी मति ज्ञान का प्रयोग करते हैं, कभी श्रुत ज्ञान का प्रयोग करते हैं। जो मुनिराज अवधि ज्ञानी है तो अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो नाना प्रकार का परिणमन हो रहा है, वो नित्य पक्ष में बनेगा नहीं। आश्चर्य यह कि प्रत्येक में पूर्ण रूप से रहते हैं। अब प्रत्येक में पूर्ण रूप से समाये हुए हैं, जो पूर्ण रूप से समा गया अब समवाय उसी वहीं विलय को प्राप्त हो गया, अन्य कार्य संपादित नहीं कर पाएगा। देखना ही देखना काम होगा, हम सुनने का काम नहीं कर सकते। सुनने वाला जीव द्रव्य एक अलग, देखने वाला जीव द्रव्य अलग, चखने वाला जीव द्रव्य अलग, ठंडा गर्म अनुभव करने वाला जीव द्रव्य अलग, सब निरंश का मतलब बिल्कुल अलग। सामान्य भी निरंश है और समवाय भी निरंश है। हम सामान्य को निरंश नहीं मानते, पर्यायों की अपेक्षा उसमें अंशता घटित होती है। द्रव्यार्थिक ने द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। द्रव्य नित्य होता है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, वो भी सर्वथा नित्य नहीं बता रहे हमारे आचार्य। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य नित्य है, पर वही द्रव्य पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य भी है। तो निरंशपना भी घटित हो रहा है और सांसपना भी घटित हो रहा है, अभेद विवक्षा भी घटित हो रही है और भेद विवक्षा भी घटित हो रही है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अभेद विवक्षा और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा भेद विवक्षा, और एक में ही सापेक्ष रूप में दोनों घटित हो रहे हैं। ये सापेक्ष कथन करता ही नहीं है ना। सर्वथा नित्य, सर्वथा निरंश, यही तो मुश्किल पड़ रही है। देखो नीचे सारांश देखो आप। सारांश यह कि सामान्य और समवाय इन दोनों पदार्थों का नित्य व्यक्तियों में सत्व सिद्ध हो जाने से, व्यक्ति माने पदार्थ, नित्य पक्ष में ही, व्यक्ति पक्ष ले लो, नित्य पक्ष में ही तुम्हारे मत का समापन हो गया। अनित्य व्यक्तियों में उसका सद्भाव सिद्ध नहीं होता, अनित्य पक्ष को तुम सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। द्रव्यार्थिक नय के विषय को तो तुमने उठाया कि पदार्थ में सामान्य धर्म है, सामान्य अभेद पक्ष को सिद्ध करता है। अभेद माने निरंश, तुम सर्वथा निरंश मान रहे हो, जैनाचार्य सर्वथा निरंश नहीं मानते। तो फिर अनित्य पक्ष में तुम्हारे मत का सद्भाव रहा ही नहीं, और अनित्य दिखता तो है, वस्तु नित्य अनित्य भी दिख रही है। वैशेषिक इन दोनों को मतलब समवाय और सामान्य, समवाय को और सामान्य दोनों को नित्य, व्यापक और एक मानता है। नित्य, व्यापक और एक, एवं प्रत्येक में पूर्ण रूप से व्याप्त मानता है। प्रत्येक में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया, पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया तो नाना प्रकार का क्षोभशम हमसे कैसे बनेगा? हमारे अंदर पूर्ण रूप से व्याप्ति मात्र देखने की है, सुनने की है ही नहीं। तो वो जीव सिर्फ देखने का ही काम करेगा, सुनने का काम कर ही नहीं सकेगा। उस समवाय ने कर्णेंद्रिय के साथ जोड़ा, पर वो जीव अब मात्र कर्णेंद्रिय का ही काम कर पाएगा।
देखने चखने बोलने का चलने फिरने कोई भी काम कर ही नहीं पाएगा। एक कार्य में ही एक ही प्रकार की अर्थ क्रिया एक में बनेगी, पर एक में नाना प्रकार की अर्थ क्रिया देखी जा रही है। अंश लेंगे ना। हाँ, हम तो सांस और निरस दोनों मान रहे हैं और सापेक्ष मान रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय से चर्चा करते हैं तो भाई द्रव्य तो एक ही है, द्रव्य का नाश नहीं होता है, द्रव्य नित्य है। पर द्रव्यार्थिक नय वस्तु को सर्वथा नित्य नहीं बता रहा है, वो पर्यार्थिक नय के विषय को गौण करते हुए बता रहा है। और ये क्या करता है, पर्यार्थिक नय के विषय को ग्रहण करता ही नहीं है। वस्तु में अनेक प्रकार के परिणमन करने की क्षमता है, वस्तु में स्वकीय योग्यता है, स्वकीय योग्यता के अनुसार उसमें परिणमन होता है। ये चर्चा इसके सिद्धांत में है ही नहीं, है ही नहीं तो कैसा बनेगा। सर्वथा अनभिसंबंध, सर्वथा अनभिसंबंध मत मानो, सापेक्ष संबंध भी मानो और असंबंध भी मानो। जैसे कि पूर्व पर्याय हमारी छूट गई, मान लो देव पर्याय में थे, कोई भी देव पर्याय में था, मनुष्य पर्याय में आया, अब दोनों पर्यायों का एक साथ तो प्रकटीकरण है नहीं, वो वाला उसके साथ संबंध छूटा, अनाभिसंबंध। और मनुष्य पर्याय के साथ मेरा बुद्धिमान आयु प्रारंभ, अब बुद्धिमान आयु का प्रारंभ मनुष्य पर्याय के साथ में है, देव पर्याय के साथ में बुद्धिमान आयु का संबंध छूट गया। जिस समय देवायु बुद्धिमान है उस समय मनुष्य आयु बुद्धिमान नहीं बनेगी, संबंध छूट गया, अभिनव पर्याय हो गए। हाँ, अभिनव संबंध हो गए। हाँ, दोनों एक साथ तो बुद्धिमान बनेगा नहीं, तो अनाभि संबंध है, लेकिन जीव वही है। सर्वथा अनाभि संबंध मत मानो, भूतकाल की अपेक्षा अभिनव संबंध। चलो इतना ही रहा।